22 अप्रैल 2025। ये तारीख हमेशा याद रहेगी। कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम आतंकवाद के एक बर्बर हमले से दहल गया। मौत के सौदागर लश्कर ए तैयबा ने भारत के दिल पर वार किया। उनका निशाना मासूम टूरिस्ट, देश के कोने कोने से आए लोग जो घाटी की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। 25 भारतीयों की बेरहमी से जान ले ली गई। एक नेपाली भाई भी इस हिंसा का शिकार हुआ। अपने जहरीले विचारों से भरे आतंकवादियों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने महिलाओं के सिंदूर को अपवित्र करने की कोशिश की, जो हिंदू संस्कृति में उनके वैवाहिक पवित्रता का प्रतीक है। देश हिल गया। दुख हर जगह था। गुस्सा और इंसाफ की प्यास हवा में घुली हुई थी। भारत जवाब देगा और दुनिया एक जागे हुए राष्ट्र की ताकत देखेगी। चुप रहना कोई विकल्प नहीं था। कमजोरी दिखाना कोई विकल्प नहीं था। भारत का जवाब तेज, निर्णायक और अविस्मरणीय होना था। यह सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, ये एक संदेश भेजने के बारे में था। एक ऐसा संदेश जो आतंक के अड्डों में गूंजे, एक ऐसा संदेश जो दुनिया भर के सत्ता के गलियारों में गूंजे। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो देश के दर्द से गूंजता है। सिंदूर, वो लाल रंग जो शादीशुदा हिंदू महिलाओं के माथे पर होता है, उनके पतियों की जिंदगी का प्रतीक। एक ऐसा प्रतीक जिसे आतंकवादियों ने अपवित्र करने की कोशिश की। भारत इसका बदला लेगा। 7 मई 2025 को रात के 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। ये विनाश का एक संगीत था जिसे बड़ी ही सटीकता से बजाया गया। मकसद साफ था, आतंक के ढांचे को तोड़ना, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को खत्म करना और पहलगाम के शहीदों का बदला लेना। 9 निशाने, 9 आतंक के अड्डे, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फैले हुए। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोटली, भीमबर, गुलपुर, बाघ, चकमरू। ये कोई बेतरतीब जगह नहीं थी। ये आतंक के केंद्र थे, मौत के अखाड़े, भारत पर हमलों के लिए लॉन्च पैड। खुफिया जानकारी सबसे जरूरी थी। भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ और एनटीआरओ ने लगातार काम किया। उन्होंने सटीक जानकारी दी, जिससे आम लोगों को कम से कम नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं थी, ये इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ जंग थी जो इसकी सीमाओं में पनाह लेते हैं। भारत का जवाब नपातुला था, लेकिन विनाशकारी था। यह ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह सोचा समझा बदला था। राफेल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ब्रह्मोस और मीटियोर मिसाइलों से लैस होकर रात के आसमान में गरजे। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये इंसाफ के साधन थे जो एक अरब लोगों की उम्मीदें और दुआएं लेकर चल रहे थे। घात लगाकर हमला करने वाले ड्रोन, जिन्हें कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं, तैनात किए गए। वे अपने निशानों के ऊपर मंडराते रहे, हमला करने के सही मौके का इंतजार करते रहे। हर धमाका भारत के संकल्प का प्रमाण था। हर धमाका आतंक के सरपरस्तों के लिए गूंजता हुआ संदेश था, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। आतंकी कैंपों पर सुबह हुई तो वहां पूरी तरह से तबाही का मंजर था। कभी चहल पहल वाले ट्रेनिंग ग्राउंड मलबे में तब्दील हो गए थे। लॉन्च पैड, जहां से मासूम भारतीय नागरिकों पर रॉकेट दागे जाते थे, अब नहीं रहे। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मौत की बदबू नफरत की कीमत की एक भयानक याद दिलाती थी। अनुमानित 90 आतंकवादी मारे गए। उनके वैश्विक खिलाफत के सपने खत्म हो गए। ये जश्न मनाने वाली जीत नहीं थी, बल्कि आत्मरक्षा का एक जरूरी कदम था। आतंकवाद के कैंसर के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक। हमेशा शिकार बनने वाला पाकिस्तान चिल्लाया। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों को कायरतापूर्ण और युद्ध का कार्य बताया। उनके रक्षा प्रतिष्ठान ने भारतीय जेट विमानों के गिरने और सैनिकों के पकड़े जाने की झूठी कहानियां गिरी। सब झूठ। उनकी बेइज्जती को छिपाने और आतंकी कारखानों में अपने आकाओं को खुश करने के लिए मनगढ़ंत बातें, लेकिन सच्चाई बाहर आ ही जाती। 35 घायल, जिनमें से 31 नागरिक। मस्जिदों को नुकसान, रिहायशी इलाकों को नुकसान। ये पाकिस्तान के दोहरेपन की कीमत थी। भारत दृढ़ रहा। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने देश को संबोधित किया। उनका संदेश साफ था, यह एक नपातुला, जिम्मेदाराना और गैर उत्तेजक ऑपरेशन था। उन लोगों के खिलाफ एक पूर्व निवारक हमला जो भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। दिल्ली की गलियों से लेकर पूर्वोत्तर के गांवों तक समर्थन की लहर पूरे देश में फैल गई। मशहूर हस्तियों, खेल सितारों और आम नागरिकों ने सशस्त्र बलों का समर्थन किया। इसने आतंकवाद का चुपचाप शिकार न रहने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया। इसने भारत के अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान से कहीं ज्यादा था। यह एक बयान था। रेत में एक रेखा खींची गई थी। यह भारत था जो आतंकवाद के खतरे से बंधक बनने से इनकार कर रहा था।
ये भारत अपने भाग्य का स्वयं प्रभार ले रहा था। दुनिया ने देखा कि भारत जो कभी झिझकता था अब लंबा खड़ा था। संदेश स्पष्ट था, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के भूत बड़े पैमाने पर मंडरा रहे थे, लेकिन इस बार भारत ने जवाब दिया था, तेजी से, निर्णायक रूप से। आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वह अब कोई दर्शक नहीं होगा। यह एक ऐसी ताकत होगी जिसके साथ विचार किया जाएगा।